अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हवाले से और एनएमडी केट के हवाले से कि अगर आप लोग परेशान हैं कि पीछे टाइम बहुत कम बचा है और आपको फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों की केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, थ्योरी कंप्लीट करनी है, कोर्स कंप्लीट करना है अपनी टेक्स्ट बुक से, फेडरल से, सिंध बोर्ड से, पंजाब से, क्योंकि नेशनल एनएमडी केट है तो आपको हर बुक को टच करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ बहुत शॉर्टली टू द पॉइंट बात करूँगी। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो इस पे टॉपिक पे बनी हुई हैं, लेकिन वो बहुत डिटेल में है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जो है आपका मेजर पॉइंट जो है आपको वो वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आपको टाइम बहुत वेस्ट होगा और आपके पास अभी टाइम चूँकि बहुत कम है। सो इस वीडियो में हम जल्दी से केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इसको हम लोगों ने किस तरह से 30 दिनों में कंप्लीट करना है। यानी अगर आपके पास पीछे 1 महीना है तो उसमें आपने केमिस्ट्री का कोर्स फर्स्ट ईयर और इंटर का कैसे जल्दी से कंप्लीट करना है अपनी तीनों बुक्स से, और अकॉर्डिंग टू हम सिलेबस बात करेंगे। ठीक है, तो भी हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कंटेंट लिस्ट फॉर केमिस्ट्री है, जिसमें हमारे पास जो है चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, गैसेस है, लिक्विड्स है, सॉलिड्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन काइनेटिक्स है, थर्मोकेमिस्ट्री है, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग है, S&P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब आपने जब भी अपने पेपर की तैयारी करनी है, सामने ये लाजमी अपने सामने रखना है ताकि आपको पता हो कि आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो और उसकी नीड क्या है, डिमांड क्या है। ठीक है, आपने इधर उधर अपना ध्यान नहीं करना है, आपने खामखा के टॉपिक्स को हाथ नहीं लगाना है, आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। आपने टू द पॉइंट इस सिलेबस में जो टॉपिक्स को बताए गए हैं कि इस चैप्टर में से ये टॉपिक्स पढ़ें और उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी बताए हुए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आपने पहले उनको हंट करना है। ठीक है, पहले उन पर ग्रिप करनी है, फिर फर्दर अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें, आपके पास टाइम हो तो आप वो भी पढ़िएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास जो है टॉपिक्स उन्होंने जो पढ़ने के लिए दिए हैं। वैसे बुक्स में आपको और भी टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन आपने मेन अपना फोकस इन टॉपिक्स पे करना है। एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियोज एज कन्वर्जन फैक्टर इन स्टियोकेमेट्रिक कैलकुलेशंस, एवोगाड्रोस नंबर्स, इंपॉर्टेंट अजम्पशंस ऑफ स्टियोकेमेट्रिक कैलकुलेशंस, स्टियोकेमेट्री एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट परसेंटेज यील्ड। ठीक है, अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब आपने ये टॉपिक्स भी पढ़ने हैं और उसमें से अब वो बता रहे हैं कि इन टॉपिक्स में से आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जिसमें से बहुत 95% जो है चांसेस हैं कि इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में से ही आपके MCQs आएंगे। सो इन पे ग्रिप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इनके अलावा बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, बिकॉज मैंने जो पास पेपर्स देखे हैं उसमें आपके पास हर साल में अलग MCQs भी आया करते हैं स्टूडेंट्स को ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स ने कितना पढ़ा है और उसको कितना आता है। तो आपने बाकी चीज़ों पर भी फोकस ज़रूर करना है, लेकिन मेन फोकस, मेन ग्रिप आपकी इन टॉपिक्स पे होनी चाहिए। सो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है यहाँ पे आपके पास जितने भी हैं आप इनका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अगेन कह दूँ क्योंकि हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बस आप ये देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके कि आपने इन चैप्टर्स, इन टॉपिक्स में से क्या चीज़ें मेन हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है और इनके ऊपर आपने ग्रिप करनी है। ठीक है, तो हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, मैं रीडिंग नहीं करूँगी इसकी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें से आपने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्बिटल्स के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन के, क्वांटम नंबर्स के, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के। ठीक है, अब इन दोनों चैप्टर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सिंध की, पंजाब की, फेडरल की तीनों बुक्स को ज़रूर टच कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं हम गैसेस पे। थर्ड चैप्टर हमारा ये है, जिसके हमारे पास टॉपिक्स हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैस ला, पॉइल्स ला, उसके पास चार्ल्स ला और जनरल गैस इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एंड आइडियल गैस इक्वेशन। इसके लर्निंग एंड ऑब्जेक्टिव्स और सेकंड चैप्टर। ठीक है, इनके भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है जी, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम नीचे चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्थ चैप्टर आता है लिक्विड्स का। अब लिक्विड में हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ liquids, intermolecular forces, hydrogen bonding, vapor pressure, boiling point and external pressure। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपने इसको पहले ग्रिप करना है, फिर उसके बाद इसको पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर हमारा जो है सॉलिड्स, इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन इसका हमें पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और क्रिस्टल लैटिस।
सिक्स चैप्टर हमारे पास जो आ गया है केमिकल इक्विलिब्रियम का। इसमें हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी, द ली चार्ल्स प्रिंसिपल, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम ऑफ सेलेक्टली सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड्स। अब मैं आपको एक मेन बात इसमें से बताते चलूँ कि स्टूडेंट्स आपने इसके रिएक्शंस पे बहुत ज़्यादा खास तौर पे तवज्जो देनी है, क्योंकि इसमें से मेन आपके पास रिएक्शंस आएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रिएक्शंस किस तरह से आप लोगों ने याद करने हैं, तो रिएक्शंस कभी भी देखने से याद नहीं होंगे, आप उसको लिख कर याद किया करें। आप उसके एक पूरे साइड पे एक प्रिंट पेपर पे, वाइट पेपर पे आप उसको लिख लिया करें कि ये रिएक्शंस जो हैं इस टॉपिक में इतने इतने रिएक्शंस हैं, तो हर टॉपिक का ऊपर आप नाम लिख लें और उसमें जितने भी रिएक्शंस आपने पढ़े हैं वो वहाँ पे नीचे लिख लें, ठीक है। और आगे वो रिएक्शन किस टॉपिक में यूज़ हुआ था ब्रैकेट में वो लिख लें, ताकि एट द एंड डे आप जस्ट उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि वो आपको भूल जाएंगे और वही मेन चीज़ है, उसी को घुमा फिरा के ट्रिकी करके आपको एमसीक्यूज आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लर्निंग और ऑब्जेक्टिव्स के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7th नंबर पे आते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स हमारे पास है और इसके हमारे पास जो टॉपिक्स हैं रेट ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डिटर्मिनेशन ओके। इसके लर्निंग एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब 8 हमारे पास चैप्टर जो है थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब इसका भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके टॉपिक्स पढ़ लीजिए, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिए। अब जितने भी ये चैप्टर्स मैं आपको यहाँ तक बता चुकी हूँ, ये सब चैप्टर आपने पीटीबी और फेडरल से तो लाजमी पढ़ने हैं, उसके बाद टाइम बचे तो सिंध को भी आपने ज़रूर टच करना है, ठीक है। अब आते हैं हम 9th चैप्टर पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये आपको बार बार भूल सकते हैं वहाँ पे। इसके रिएक्शंस आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, इसके प्रोसेस आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। लर्निंग और ऑब्जेक्टिव्स का अगेन आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब नीचे चलते हैं। 10th चैप्टर जो हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग, एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, एटॉमिक साइजेस, एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया, कोवेलेंट रेडिया, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड से लेके हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन वगैरह और एप्लीकेशन ऑफ विस्पर थ्योरी, यहाँ तक हमारे पास टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं और बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। इनको आपने बेहद ग्रिप में अपनी लेना है, इनको हाथ से जाने नहीं देना है। इनमें से आपका कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वो चैप्टर्स हैं जो हमारे पास इंटर में भी रिवाइज होंगे, सही है। लर्निंग एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो अपने आप को इधर उधर जो है आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर मेन फोकस रखें अपना। उसके बाद नीचे आते हैं, हमारे पास अब इंटर के टॉपिक्स आ गए यहाँ पे, सही है। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंड्स एंड रिएक्टिविटी, ग्रुप 2 आ गया हमारे पास। उसके बाद उसके जो है ग्रुप ट्रेंड्स आ गए, ठीक है। ये चैप्टर भी बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को आप सिंध बोर्ड से भले ना पढ़िएगा, सिंध एसटीबी से भले ना पढ़िएगा, आप इसको मेन फोकस आप इस चैप्टर का फेडरल की बुक से कीजिएगा और उसके बाद आप पीटीबी की बुक से कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंतहाई अच्छे तरीके से उन बुक्स में लिखे हुए हैं। एक एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और किसी भी पॉइंट को हाथ से जाने ना दीजिएगा। उसके बाद लर्निंग एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इस पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। आफ्टर दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हमारे पास जो एक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, ठीक है। इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने फोकस करना है। इसको आपने पीटीबी से भी पढ़ना है, इसको आपने हमारी जो है बुक फेडरल के से भी पढ़ना है, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आइसोमेरिज्म, इसको आपने पीटीबी से पहले पढ़ना है। और आइसोमेरिज्म जो टॉपिक हमारा है वो हमारे पास फेडरल की बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और उसकी गाइड बुक में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो आइसोमेरिज्म को आपने वहाँ से क्लियर करना है। उसके बाद आता है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइंस, बेंजीन प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शंस, रेजोनेंस मेथड, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन, द मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। अब इंटर के सारे चैप्टर एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने हर चैप्टर को अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से उसको जहन नशीन करना है।
तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर भी जो है इसके लिए आपने फेडरल और आपकी पीटीबी आपने लाजमी यूज़ करनी है। सिंध से आप इसको भले मत पढ़िएगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे अपना खास ख्याल रखिएगा। नीचे आते हैं, हमारे पास अल्काइल हलाइड्स हैं। अब देखिए यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कितने सारे हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो इस पर आपने बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स में आते हैं। इसके हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, रिएक्शंस। देखिए रिएक्शंस टॉपिक्स में आ गया, इसका मतलब आपको रिएक्शंस पे फुल ग्रिप करनी है। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ गया, SN1, SN2, E1 एंड E2। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको आप जो है फेडरल से पढ़िएगा। फेडरल में ज़्यादा डिटेल में लिखा है और उसके बाद पीटीबी में इसको बहुत शॉर्टली लिखा गया है। आप इसको वहाँ से भी एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा और सिंध बोर्ड से भी एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। अल्कोहल एंड फिनोल्स की तरफ आते हैं। अल्कोहल अलग है हमारे पास यहाँ पे टॉपिक और फिनोल अलग है। इसको आपने पहले फेडरल से पढ़ना है, इसको डिटेल जो है फेडरल में अच्छे तरीके से लिखा गया है। उसके बाद आपने इसको पीटीबी से पढ़ना है और इसको आपने सिंध से भी कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे आते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हमारे पास है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स भी, अब ये सब जितने भी चैप्टर्स हैं ये आपको मैं बता दूं आपने फेडरल से लाजमी पढ़ने हैं। फेडरल में बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, एक एक लाइन आपने फेडरल की पढ़नी है, आपने पीटीबी से भी ये लाजमी पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंध को देखना है। उसके बाद आते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रिपरेशंस हैं और रिएक्टिविटी हैं। अब ये 1-2 चैप्टर जो हैं जितने भी ये नज़र आ रहे हैं आपको चैप्टर, ये कोरिलेट कर रहे हैं और इन सब में हमारे पास जस्ट क्या चीज़ें हैं, नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, रिएक्शंस हैं, प्रिपरेशंस हैं इनकी, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इनकी प्रिपरेशंस को पढ़ना है। ऐसा ना हो कि एमसीक्यूज जब आपके पास आए तो आप एक की प्रिपरेशन दूसरे में करके आ जाएं, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। एंड में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स की बात होगी। यहाँ पे आपने प्रोटीन्स और एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। इसको अगर आप सिर्फ और सिर्फ फेडरल की बुक से पढ़ लेंगे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा और पीटीबी की बुक में आई थिंक ये है ही नहीं चैप्टर, तो आप इसको फेडरल से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़े बहुत आपने इसके ऊपर नोट्स बनाए हो तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट, हमने केमिस्ट्री की बात कर ली कि केमिस्ट्री को हमने किस तरह से फेडरल और अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस हमने फेडरल, पीटीबी और सिंध से कवर करना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से चैप्टर्स जो हैं आपने किन किन बोर्ड्स की बुक से ज़्यादा आपको ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी बाकी 1 महीने में अपने उसकी इंट्री टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, आप मुझे जस्ट कॉमेंट में बता दीजिएगा और मैं ज़रूर उस पर बनाऊँगी। ये वीडियो भी हमारे एक फॉलोअर व्यूअर थे, उनकी डिमांड पे ये वीडियो मैंने बनाई है। उन्होंने 1 घंटे पहले डिमांड की थी कि मुझे ये वीडियो जल्दी बनाएं, समझा दें, तो मैंने अभी 1 घंटे के बाद बना दी। तो आप लोगों की जो भी फेवर मैं कर सकूंगी मैं आप लोगों के लिए करूंगी, बिकॉज आई लव हेल्पिंग पीपल, ठीक है। तो आप जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड फील फ्री टू कॉमेंट राइट डाउन, ठीक है।